वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस पार्ट में हमने 7th क्लास के टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था कि 7th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन को कैसे समझा। अब हम बात करते हैं कि 8th क्लास में हमें कैसे समझना है कि लीनियर इक्वेशन को है तो लगभग सेम चीज़, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़िए रहेगा तो सेम चीज़, बट क्वेश्चन की जो डिफिकल्टीज होती है वो थोड़ी अप और डाउन होती है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा आसान हो सकता है। मेन है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब बताया गया था कि इक्वलिटी क्या, दो स्टेटमेंट यदि वेरिएबल के साथ इक्वल हो जाए एक दूसरे के, यानी एक एलएचएस और दूसरा आरएचएस दोनों बराबर साइन के साथ इक्वल हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, लेकिन उसमें कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का क्या था कि जो वेरिएबल होगा उसका पावर जो होना चाहिए, डिग्री जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। डिग्री 1 वाले लीनियर इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद बारी है वन वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ये भी कंडीशन दे दी गई। जैसे अब हमने यहाँ पे दिया 5x² + 3 बराबर 5। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x² है, क्या है x², डिग्री 1 तो रही नहीं, तो लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। यहाँ पे फिर आ जाए 5x + 3y = 5y, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पावर 1, यहाँ पे पावर 1, ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो है बट वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हो गए, यानी 2 वेरिएबल हो गए, इसलिए ये नहीं। लेकिन हाँ, यदि ऐसा रहे कि 5x + 3 = 5, तब ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, ठीक है। सेकेंड, सबसे पहले बात आती है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, ये हमने बता दिया। अब आगे जो है इसको सॉल्व करना है कि आगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो हमें एक क्लास में पढ़ना है वो क्या है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो देखिए, सबसे पहला रूल जो था, फर्स्ट रूल क्या था कि हम इक्वेशन के दोनों ही साइड किसी भी सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट एडिशन लॉ क्या था कि इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, LHS और RHS। LHS और RHS दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। हम अपनी मर्जी से इसमें सेम चीज कुछ भी हो, 5 इधर ऐड किए तो 5 इधर ऐड कर सकते हैं, 10 इधर ऐड किए तो 10 इधर ऐड कर सकते हैं, 1/2 इधर ऐड किए तो 1/2 इधर ऐड कर सकते हैं, यानी हम सेम चीज दोनों साइड ही प्लस कर सकते हैं। सेकेंड रूल था कि हम दोनों ही साइड सेम नंबर माइनस कर सकते हैं, ठीक, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, दोनों साइड में सेम नंबर माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड, सेम नंबर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर 4 से तो उधर भी 4 से, इधर 5 से तो उधर भी 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एज इट इज सेम टू सेम आगे भी होगा कि हम सेम नंबर से चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि दोनों ही साइड सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक। अगला कि हम इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, जैसे x बराबर यदि y है तो इसका मतलब हुआ इसका रेसिप्रोकल 1/x बराबर 1/y भी होगा, यानी रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन है वो है ट्रांसपोजिशन। क्या होता है ट्रांसपोजिशन? ट्रांसपोजिशन क्या कहता है? ट्रांसपोजिशन कहता है कि यदि हम कोई भी चीज LHS से उस साइड ले जाए, यदि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो माइनस का उल्टा प्लस और प्लस का उल्टा माइनस, सेम टू सेम डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, यानी इस साइड जो चीज मल्टीप्लाई में है उधर जाने के बाद वो डिवाइड में बन जाएगा, जो इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। सेम यदि इधर कोई चीज प्लस में उधर जाएगा तो RHS में जाएगा तो माइनस में, और यदि माइनस में है तो प्लस में। वाइस वर्सा है कि RHS से LHS में भी जाएगा तो सेम रूल, और LHS से RHS में भी जाएगा तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है। और हमेशा ध्यान रखिए कि LHS बराबर RHS है तो RHS बराबर LHS भी होगा, जरूरी नहीं कि 2 बराबर x आ गया तो x बराबर 2 नहीं होगा, ये दोनों ही क्या है बराबर है, ठीक है। LHS बराबर RHS है तो RHS बराबर LHS भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, ये था LHS RHS के कुछ बेसिक रूल जो हमने 7th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? अब जो लास्ट इसका रह गया है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यदि इधर LHS में 2 अपॉन में है और इधर भी अपॉन में है तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मान लीजिए a/b है और c/d है, इसका मतलब क्या होगा, d से इधर मल्टीप्लाई तो a × d और b से इधर मल्टीप्लाई तो
सकते हैं, ये भी रूल है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको इस तरीके भी देख सकते हैं, इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में था इधर गया तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोजिशन भी कह सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। अब है बेसिक चीज, वो है कि क्या अलग अलग फॉर्मेट होते हैं लीनियर इक्वेशन के। क्या बोला गया कि लीनियर इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट। एग्जांपल के साथ जो फर्स्ट फॉर्मेट होता है जो मैक्सिमम टाइम यूज होता है वो होता है ax plus by, सॉरी ax plus b बराबर c। यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल जो है x है, a b और c क्या कोई ना कोई कांस्टेंट होगा जो हमें अभी पता नहीं है, बट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। तब हम करते क्या है, ठीक है, सबसे पहले इस कांस्टेंट को उधर x बराबर ये b इधर, देखिए x मल्टीप्लाई में तो सिर्फ इससे है, इससे मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए हम वैसा देखेंगे जो टोटल को सेपरेट करे। तो प्लस दिया तो दोनों को सबको सेपरेट कर दिया, तो प्लस उधर गया तो माइनस में चला गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि दोनों साइड आप माइनस कीजिएगा b, तो इधर भी b माइनस होगा। तो क्या बोल रहे थे कि दोनों साइड सेम चीज प्लस है, सेम चीज माइनस कर देते, b हमें खत्म करना है तो प्लस में माइनस करना पड़ेगा ना, ये खत्म हो गया। ठीक, और डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन मेथड से हम ये कर सकते हैं। ओके, आना सेम। नेक्स्ट आपको निकालनी है वैल्यू x की, तो a को भी तो हटाना पड़ेगा ना, a यहाँ पे किस में है, प्लस में है, मल्टीप्लाई में, ऑब्वियस बात है x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, क्या हो जाएगा x बराबर c माइनस b, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, पूरे का अपॉन, ये नहीं कि b का अपॉन a या c का अपॉन a, ये पूरे c माइनस b का अपॉन a होगा। ठीक है, इससे x की वैल्यू हमारी निकल गई। क्लियर, चलिए ये था फर्स्ट है क्या कि जब ax b c है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये माइनस बदल जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, बाकी रूल से भी काम करना है। यदि ये नहीं रहेगा इसका मतलब ये सिर्फ लास्ट b वाला पोर्शन बचा और ये सिर्फ इधर चला जाके सॉल्यूशन निकाल देगा। ये फॉर्मेट था फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है। एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल भी हम इसी साथ में बना लेते हैं। एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 2x + 4 बराबर है, क्या दिया है 2x + 4 बराबर 8। क्या बताया गया कि 2 तो मल्टीप्लाई सिर्फ x के साथ है, लेकिन 4 पूरे ही के साथ ही प्लस में है, यानी ये इधर से उधर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, 2x बराबर 8 - 4, क्या हो जाएगा 2x बराबर 8 - 4, यानी 2x बराबर कितना हो गया 4। अब इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, क्या हो जाएगा x बराबर 4/2, दूसरे कैंसिल कितने बार में 2 बार में, x बराबर क्या हो गया, ओके x बराबर क्या आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, ये तो एक टाइप का हो गया, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। यही यहाँ पे माइनस रहता तो क्या करते, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहता तब क्या करते, फिर भी सेम ही काम करते। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई तो सबके लिए नहीं है, कि माइनस सबके लिए है, तो माइनस उधर जाता तो किससे बदल जाता, प्लस में, 8 + 4, 2x बराबर कितना हो जाता है 12। अब इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो उसे कितने बार 6 बार है, x की वैल्यू 6 आ गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो टाइप है इसमें वो है x/समथिंग प्लस b इक्वल टू c। क्या है, x/समथिंग यानी x/a प्लस b इक्वल टू c। देखिए उसमें a मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे a डिवाइड में है। करना क्या है, सेम चीज, ये जो डिवाइड में है वो सबके लिए नहीं है, सिर्फ x के लिए है, लेकिन प्लस जो है वो टोटल पार्ट को अलग कर रहा है। यानी पहले सबसे पहले किसे माइनस करेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर माइनस में जाता उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए ये किसके साथ है, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो प्लस में, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a को लेकिन ध्यान रखना है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, ये किसी -b * a करके खाली b के साथ कर देते हैं, पूरे को ब्रैकेट में डालिए फिर * a कीजिए ताकि x की वैल्यू सही वैल्यू निकल सके। ओके, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं
x अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x/2 बराबर 5 माइनस 3 कितना हो गया, x/2 बराबर 2 हो गया। फिर 2 इस साइड क्या कर रहा है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, क्या बच जाएगा, x बराबर 2 × 2 यानी कि 4। x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, x बराबर क्या आ गया, 4। यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला जो टाइप है वो है ax प्लस b बराबर cx प्लस d। क्या है, ax प्लस b बराबर cx प्लस d। देखिए, इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ट्रांसपोज तो करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, यानी इधर का एक साइड आपको सेपरेट करना है, लेकिन कैसे, इधर भी x इधर भी x। सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए x वाले पोर्शन को एक साइड ले जाना पड़ेगा, यानी आपको इस वाले को इसके पास ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे, इधर प्लस का है ये, इधर जाएगा तो माइनस का, तो x माइनस cx। आप ये b है, एक्स्ट्रा है, इसको उधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, d माइनस b। देखिए सिंपल था, क्या किया, x वाले को एक साइड लिया और कांस्टेंट को दूसरे साइड कर दिया, तो इधर प्लस का था, उधर गया तो माइनस। ये ध्यान रखना है कि ये प्लस है, प्लस ही रहेगा, ये माइनस माइनस, ये चेंज हो रहा है इधर, ये चेंज हो रहा है इधर, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों को एक साइड ले लेना है। फिर देखिए x x दोनों में कॉमन है, x निकल गया तो क्या बचा, a माइनस c, मतलब क्या बचा, d माइनस d। अब आप बताइए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है। देखिए माइनस से दोनों में है, लेकिन मल्टीप्लाई पूरे में है, यानी ये मल्टीप्लाई बदल जाएगा, उधर जाएगा किसमें, डिवाइड में, यानी d माइनस b अपॉन a माइनस c। ये क्या निकल गया, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये हमें तरीका अपनाना है ध्यान से। ठीक, देखिए कैसे, मान लीजिए इसका एग्जांपल दे रखा है 3x + 4, क्या दे रखा है, 3x + 4 = 2x + 7, 2x + 7। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। सबसे पहला चीज है वो है x को एक साइड करना। अब बताइए ज्यादा कौन है, ज्यादा ये है, तो इसको आप इस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, 3x इधर प्लस में करते चला जाए तो माइनस में, इक्वल टू 7 था और इधर प्लस होता उधर गया तो माइनस में, 3x में से 2x गया x और 7 में से 4 गया 3, यानी x बराबर 3। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, x बराबर 3। टेक्निक देख लिया आपने, x को एक साइड, कांस्टेंट को दूसरे साइड, फिर x के साथ वाले पार्ट को आप बराबर के आर्चेस में भेज सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अलग टाइप, ax + b अपॉन cx + d इक्वल टू m अपॉन n। ax + b अपॉन cx + d इक्वल टू m अपॉन n। देखिए दो चीजें हैं, ठीक, इसमें क्या है, ax + b अपॉन cx + d इक्वल टू m अपॉन n। हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, n से इधर मल्टीप्लाई और m से इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, n से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax + b into n इक्वल टू cx + d into m। ठीक है, क्या बोला गया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ऊपर चला जाएगा, इधर से ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, और इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में। ये कर लिया, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई 1 से 2 को करो या 2 से 1 करो, बात तो बराबर आना है। वही चीज अब आगे देखिए, यहाँ पे जब हमने कर लिया, अब सबसे पहला काम क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं n से, इसलिए a n x प्लस n से b में b n, इधर c से m में c m x प्लस d मल्टीप्लाई दोनों में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लोग ये कहता है कि मल्टीप्लाई जो होगा वो दोनों प्लस है या माइनस है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। फिर देखिए
एक्स वाले को एक साइड और कांस्टेंट एक्स जो नहीं है उसको दूसरी साइड। क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ए एन एक्स माइनस सी एन एक्स बराबर ये इधर का डी एन और इधर से उधर चला गया तो माइनस डी एन। अब दोनों में ही क्या दिख रहा है, एक्स हमें कॉमन दिख रहा है, एक्स को क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा ए एन माइनस सी एन बराबर डी एन माइनस डी एन। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई है कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी dm माइनस dn अपॉन an माइनस c। ठीक है, ये रिजल्ट मिलके हमें तैयार हो गया। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे पहले पहला रूल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। उसके बाद जब सॉल्यूशन आया तो x को एक साइड कांस्टेंट को दूसरे साइड, फिर x कॉमन लेके कांस्टेंट को हम दूसरे साइड प्लेस करके x की वैल्यू निकाल ली। ये तरीका है सॉल्व करने का। ओके, इसका एक एग्जांपल हम लोग दे लेते हैं कैसे। क्या है ax 2x plus 5 upon x minus 7 equals to 9 upon 4। 2x plus 5 upon x minus 7 equals to 9 upon 4। अब सबसे पहला काम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखते हैं, जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोनों को ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर आना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 4 की जा 8x प्लस 4 5 जा 20 प्लस 9x क्या 9x माइनस 9 7 जा 63। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको इधर ले जाओ, x को एक साइड करना है। अब x को एक साइड किधर करना है, तो हमेशा मैंने बताया कि ज्यादा जिधर रहेगा उधर कम को ले जाना है। ज्यादा किधर है, इधर 9x ज्यादा है, यानी 8x को उधर जाना चाहिए। इधर क्या बच जाएगा 20 और इधर माइनस 63, इधर आया तो प्लस 63 बराबर। इधर 8x करेंगे तो 9x पहले था और इधर से प्लस उधर गया तो माइनस का 9x में से 8x x और ये दोनों होके 83, यानी x बराबर क्या हो गया 83। सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन था। ये थे आपके 4-5 जो भी है इंपॉर्टेंट रूल, जिसके अनुसार आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यही बेसिक रूल लाए गए हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 7 देखिए 4 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 4 सॉल्व फॉर x 0.5x अपॉन 7, क्या दिया हुआ है 0.5x अपॉन 7 इक्वल टू 1.5। अब इसे आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में है क्या कुछ। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे पूछा नहीं तो 1 से इधर मल्टीप्लाई किए सेम टू सेम रहेगा, और इधर मल्टीप्लाई हुई तो 1.5 into 7। ठीक है, अब आपका काम क्या है, देखिए या तो आप x के साथ वाले को इधर लेके चले आइए, या फिर दूसरा तरीका सॉल्व करने का सबसे अच्छा वो है कि डेसिमल को हटाइए। डेसिमल हटेगा तो नीचे डेसिमल के लिए होगा, इंडिविजुअल से यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो 1 और 0 हो जाएगा। क्या हुआ, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 10 इधर डिवाइड में हो गया तो मल्टीप्लाई में, और इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में 10 से डिवाइड किया 5 से डिवाइड 3 7 जा 20। इसकी वैल्यू निकालो x की वैल्यू क्या निकली 21। अब आप इसके शॉर्टकट में डेसिमल का सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, x इधर x बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1.5 अपॉन 0.5 into 7। अब देखिए डेसिमल के बाद जब सेम डिजिट नंबर हो, एक डिजिट तब तो डेसिमल तुरंत शो हो जाता है, गैप हो जाता है। ठीक है, एक मान लिया कि 2 डिजिट रहता तो इसको भी 2 डिजिट बना देते। मान लीजिए 0 है, 2 रहता फिर
दो डिजिट से भी दो डिजिट कैसे बना सकते हैं, 0 लगा के उसके बाद डेसिमल को हटा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। 5 से कर जाएगा कितने बार, 3 बार में 3 से बन जाए 20, ये x की वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट आगे कैसे ही क्वेश्चंस हैं, फिर देखिए आगे 9 एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 चेक करते हैं। एग्जाम्पल 9 में क्या दे रखा है, 0.2x माइनस 6 और 1.1x माइनस 1 बराबर 2/5। ठीक, अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या था कि 0.2x माइनस 6 अपॉन 1.1x प्लस माइनस 1 बराबर माइनस का 2/5, सॉरी माइनस का 2/5। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 x माइनस 5 6 जा 30 बराबर, ये माइनस में है, माइनस प्लस माइनस 2.2x माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। सबसे पहले देखना है कि x को एक साइड करना है, लेकिन x ज्यादा किधर है, इधर 1 है उधर 2.2 है, लेकिन ये माइनस का है तो ज्यादा ऑब्वियस 1 हुआ क्योंकि ये प्लस का है, +1 और -2.2, 1 ज्यादा हुआ +1, तो हम +1 के साथ इसे इधर लेके आते हैं। इधर ये माइनस का है, ठीक, इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और इधर ये माइनस का बन जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। सॉल्व कीजिए तो 2.2 प्लस 1 3.2x बराबर 32। अब देखिए आपको डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह 1, डेसिमल को 1 डिजिट तो 1 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर क्या हो जाएगा 32, इधर डिवाइड में बदल जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, 32 कैंसिल, x बराबर क्या हो गया 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 10। ओके, नेक्स्ट एक चीज ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन जैसे बोलेगी वेरीफाई कीजिए, यदि बोले वेरीफाई कीजिए तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे x था तो हम x की वैल्यू 10 निकल गई। अब वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लीजिए LHS बराबर LHS कितना हो जाएगा, x की जगह पे 10, 0.2 into 10 minus 6 नीचे 1.1 into 10 minus 1। सॉल्व कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 minus 6 और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 minus 1, ये क्या बन गया 2 minus 6 minus का 4, और ये 2 से 2 बार में 2 से 5 बार में, ये क्या आ गया माइनस का 2/5 इक्वल टू RHS। जैसे ही LHS बराबर RHS आया तो ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा ध्यान रखना है कि यदि आप वेरीफाई करें तो वो LHS बराबर RHS आना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे आपके क्वेश्चंस हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 12 नंबर देख लीजिए, या उससे पहले एक बार 11 एग्जांपल भी देख लीजिए। देखिए 11 नंबर एग्जांपल में क्या कहना जा रहा है, 11 नंबर एग्जांपल बता रहा है क्या कि 3/5 माइनस x/4 अपॉन 4/3 माइनस 7x इक्वल्स टू 3/20। ठीक है, ये सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो मेन चीज है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3/5 माइनस x/4 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 20 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी 4/3 माइनस 7x को मल्टीप्लाई करना है 3 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई है, एक बार इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, 3/5 इंटू 20 माइनस x/4 इंटू 20, इधर 4/3 इंटू 3 माइनस 7x इंटू 3 से 3 कैंसिल, 4 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 4 3 जा 12 माइनस 5x जा 5x बराबर, इधर हो गया 4 माइनस 7 3 जा 21। अब आपको करना क्या है,
x को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। x किधर है? x इधर भी है, इधर भी है। कौन ज्यादा है, -5 ज्यादा या -21 ज्यादा? मेरे हिसाब से तो -5 ज्यादा होगा। करेंगे क्या कि -5 के साथ 21 को इधर लाते हैं। -5 है, इधर माइनस का इधर है तो प्लस का 21x बराबर प्लस का 21 हो गया। नेक्स्ट प्लस का 21 होने के बाद ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर पहले प्लस में था। देखिए जो पहले है उसको पहले लिख देंगे, ये यहाँ पे था इसको यहीं पे हमने लिख दिया, जो लाइन उसे हम बाद में लिखते हैं। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 12। अब देखिए 21 - 5 कितना हो गया? 16x, और इधर कितना 4 - 12 माइनस का 8। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, प्लस में नहीं, इसके साथ किसमें है? मल्टीप्लाई में, इसमें उधर गया तो डिवाइड में। क्या हो जाएगा? 8 से 2 बार में, यानी -1/2। वैल्यू क्या आ गई? -1/2। ओके, ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक, इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को ध्यान देके रूल्स को माइंड में बैठा करके और सॉल्यूशन निकालना। ठीक, जब दिक्कत हो तो आप सेम चीज ऐड, सेम चीज माइनस, सेम चीज प्लस, सेम चीज डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, आगे भी क्वेश्चन ऐसा ही है। कौन सा? a, देखिए 12 का a ले लीजिए, y² - y + 1 * y + 2 अपॉन 5y - +1 बराबर 6। अब देखिए यहाँ भी सेम टू सेम काम होना है। क्या सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई में है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। y से y, y², y से 2 -2y, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, या फिर आप इनको अलग से भी प्लस कर सकते हैं, y 2y, फिर 1 से y, फिर 1 से 2 अपॉन 5y + 1 बराबर 6। सॉल्व करने का तरीका क्या है? माइनस है y² - y² -2y, सॉरी -2y है y, -3y -2 अपॉन 5y + 1 बराबर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको पता है, इधर तो कुछ है नहीं, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से इसको मल्टीप्लाई करो। पहले इसको देखो y² - y² कैंसिल, क्या आ गया? -3y -2 बराबर 6y 30y + 6। ठीक है, 3y इधर गया तो माइनस, इधर गया तो प्लस का, इधर प्लस इधर आया तो माइनस का, -2 -6 और ये 30y + 3y इक्वल टू 33y बराबर -8। 33 इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, y की वैल्यू क्या आ गई? -8/33। ठीक है, -8/33। ये था हमारा क्वेश्चन समझना। ठीक है, अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, एक 30 नंबर एग्जाम्पल में एक देख लीजिए लास्ट, इसके बाद आप एक्सरसाइज खुद से करेंगे। ओके, चलो देखिए 30 नंबर क्या है? p इक्वल टू आपको दे रखा है क्या? 2x - 1/5। q बराबर भी दे रखा है कितना? 7 - 3x/4। अब आपको वैल्यू किसकी बतानी है? p - q/5 = 1 तो x की वैल्यू बतानी है। यदि ये दिया हुआ है देन x बराबर 1। सिंपल है, p की जगह क्या है? 2x - 1/5 माइनस q की जगह क्या है? 7 - 3x/4 ब्रैकेट में रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पूरे का अपॉन कितना है? 5 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? इधर पहले ऐसे कर देते हैं, 5 4 जा 20, 5 से 4 बार 4 2 जा 8x - 4, फिर माइनस तो माइनस 4 से 5 बार 5 7 जा 25, 25 3 जा 50x बराबर 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5। फिर देखिए 20 है, 22 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये हो जाएगा 8x - 4 -35 माइनस प्लस 15x बराबर 25 है। ठीक है, आगे देखिए 1523 माइनस 39 बराबर। ठीक है, ये उधर क्या हो जाता है तो क्या हो जाएगा?
ठीक है। x बराबर क्या हो गया 139 अपॉन में 90, इसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई समथिंग p माइनस q 2x माइनस 1 अपॉन 3 था, सॉरी यहाँ पे 5 हो गया, क्वेश्चन में 3 था इसलिए समथिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। 5 जैसे है वैसे ही आप 3 लेकर के और सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस भी इसी पे एक्सरसाइज 7.1 पे आपको बना लेने हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या कि लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है। ओके, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक्स।